सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्क प्लेस का मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी का पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, और अगर टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू देखें तो आज हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स की कितने टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। पहले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट इजी टू अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम सीखेंगे हैंडलिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स की। वर्क प्लेस में अगर एक्सीडेंट्स होती हैं तो उसे कैसे हैंडल करना पड़ता है, कैसे हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, जो कि इस पीपीटी और इस वीडियो में कवर अप किया जाएगा। उसके बाद है कुछ की इमरजेंसी क्वेश्चन जो हमें अपने आप को पूछने चाहिए, जिसका आंसर भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि सो दैट कि वर्क प्लेस में इस तरह की इमरजेंसी या किसी भी टाइप की इमरजेंसी अगर हैपन हो तो हम उसको हैंडल कर पाए, अगर हमारे पास उस इमरजेंसी क्वेश्चन के आंसर हमारे पास है तो। फिर लास्ट है इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर। अगर किसी भी टाइप की इमरजेंसी या वर्क प्लेस में हैपन होती है तो किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ हमारा एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट ड्यू टू फॉलिंग ऑफ गुड्स। जैसे आपकी और कहीं पे भी आप हो कि जैसे कुछ भी चीज़ें होती है हैवी जिनको हम सही जगह पे नहीं गिरते और वो आके आपके ऊपर गिर जाती हैं अचानक से। ठीक है, तो इन एक्सीडेंट्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे रख के, सिक्योरली जगह पे रख के, जहाँ से वो गिरने का उनका खतरा ना हो, तो इन एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जो कि फॉलिंग ऑफ गुड्स की वजह से होते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ हमारा एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, अब ट्रॉलीज़, जैसे अब ट्रॉलीज़ होती है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं पे प्लेस, जैसे कोई भी चीज़ वो कोई आपका लेके जा रहा है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी को मतलब बॉक्स कोई कैरी करके लेके जा रहा है और उसके बॉक्स में से कीले वगैरह निकली हुई हैं, तो ये क्या करेगी, या तो आपको किसी को भी इंजर करते निकल जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, उन चीज़ों को हमने बहुत केयर के साथ हैंडल करना होता है, जिसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स जो अब हमने किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। ठीक है, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने उसे हैंडल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात होती है कि हमें वी शुड ट्राई टू अवॉइड जितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं कॉमन रीजंस की वजह से, हमें उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए बाय फाइंडिंग आउट सारे पोटेंशियल हैज़र्ड्स के बारे में अगर हमें पता हो। ठीक है, हाउ टू, हम उससे कैसे बच सकते हैं अगर हमें उसके बारे में भी पता हो। ठीक है, उसकी वजह से ही हम कितने एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एक वायर आपकी लूज़ है और वो स्पार्क कर रही है, अगर हम उसको टाइम से पहले ही ठीक करवा लें तो एक्सीडेंट होएगा ही नहीं कोई। ठीक है, और जैसे कोई भी आपका कोलीग है या कस्टमर है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी प्रैक्टिसेस को और प्रिकॉशंस को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, अनजाने में काम कर रहा है, तो उसी टाइम आपको उसके बारे में आपके सुपरवाइज़र्स को बताना चाहिए या ऑथराइज्ड पर्सन को बताना चाहिए कि ये बंदा लापरवाही कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी बंदा अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उसकी वजह से सिर्फ उसको नुकसान नहीं होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो इन दैट केस आपको एक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब किसी भी जैसे कुछ भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि जैसे आपके कोलीग को कोई इंजरी हो जाती है, आपके कस्टमर को कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। जैसे अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, कोई भी पर्सन की जो इंजरी हुई है उसे इमीडिएटली हमने हैंडल कर। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि जिस भी बंदे को इंजरी हुई है अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इंजरी, जिस तरह की उसे इंजरी हुई है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि उसे कौन सा फर्स्ट एड देना है सबसे पहले, और मेडिकल हेल्प देनी है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और ये नहीं है कि अगर आपको कोई भी फ़र्स्ट एड किट नहीं यूज़ करनी आती तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप उस बंदे को उसको बोलेंगे फ़र्स्ट एड देने के लिए जो इस चीज़ में प्रॉपरली ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म योर सुपरवाइज़र, आप अपने सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, और किस तरह की इंजरी हुई है, क्यों हुई है और किस तरह की इंजरी हुई है, सारी डिटेल उसे देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है असिस्ट योर सुपरवाइज़र इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। आप अपने सुपरवाइज़र की हेल्प करेंगे उसमें पता लगाने के लिए कि एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट हुआ क्या था, ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए अवॉइड कर सकें उस चीज़ों को, कि फ्यूचर में किसी भी वजह से इस तरह का एक्सीडेंट ना हो।
ठीक है। जब तक आपको उसके कॉज का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे उस एक्सीडेंट को अक्कर होने में, ठीक है। और आप अपने सुपरवाइज़र की हेल्प करेंगे एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए, जिससे कि इस तरह के एक्सीडेंट फ्यूचर में प्रिवेंट किए जाए। तो इस तरह से हम जितने भी एक्सीडेंट्स कॉमनली अकर होते हैं हम उनको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज़ का। टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज़ क्या होती है कि मतलब ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसकी प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर होना टू कॉप अप टू टैकल एनी काइंड ऑफ एमरजेंसीज़, ठीक है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस तरीके से हमने उनको डील कैसे करना है, ठीक है। हमें बेसिक प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए टू हैंडल एमरजेंसी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के अगर हम आंसर ढूंढने की कोशिश करें, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, इस तरह से हम जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज़ द इवैक्यूएशन प्लान। कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेंगे जिसकी वजह से आप इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्ली। जैसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द इवैक्यूएशन प्लान एंड प्रोसीजर टू फॉलो इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले सोचेंगे कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ से उस सिचुएशन में उस जगह से बाहर जाने का क्या प्लान है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हु ऑल शुड यू नोटिफाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है विच एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज पुलिस और एम्बुलेंस यू शुड नोटिफाई इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। सबसे पहले अगर इमरजेंसी होती है तो आप कौन सी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करोगे और एम्बुलेंस को कैसे कॉल करोगे, ठीक है। इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है, इक्विपमेंट है जिन्हें आप तुरंत जाके बंद करोगे, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर सोचने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हद तक आप अपनी इमरजेंसी को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी हैंडलिंग प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम किसी भी इमरजेंसी को कुछ हद तक होने में टाल सकते हैं। जैसे कीप अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू कॉल इमरजेंसी सच एज दोज ऑफ पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिक्योरिटी का नंबर हमारे पास हमेशा होना चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम 1 मिनट में उन्हें तुरंत फ़ोन करके अपनी हेल्प के लिए बुला सकें, ठीक है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी नंबर्स ये हमारे पास है वो प्रॉपर्ली उससे हर एक बंदा अवेयर हो कि ये वाले नंबर्स इस जगह पे लगे हुए हैं, और आपके सिस्टम्स में भी फेडअप होने चाहिए ये नंबर्स, आपके फ़ोन्स में होने चाहिए हमेशा नंबर, ताकि आप उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए कभी भी उन्हें फ़ोन कर सको और अपनी लोकेशन को बता सको, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि जितने भी हमारे इमरजेंसी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं जिनसे आग बुझाई जा सकती है, ठीक है, और जैसे अलार्म्स, फायर अलार्म सिस्टम्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली हम उन्हें टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर नहीं है तो उन पर तुरंत हम एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये भी इंश्योर करेंगे जितने भी इमरजेंसी एग्जिट्स है, इमरजेंसी एग्जिट्स होता है इमरजेंसी की कंडीशन में बाहर जाने का जो भी रास्ता है वहाँ पे कोई रुकावट ना हो, ठीक है, और वो हमेशा खुले रहे। हमें उसके आसपास कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करना है जिसकी वजह से वो रास्ता रुके किसी भी तरह से, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम लास्ट पॉइंट जो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमरजेंसी को हैंडल करने में हमें फ़ायदा एक रूट कॉज प्रोवाइड कर सकता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे। मींस कि हम एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करेंगे कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें इवैक्यूएशन प्रोसीजर होगा और कैसे इन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अगर ये सारे एस्पेक्ट और ये सारे पॉइंट्स को अगर हम एड्रेस कर देते हैं तो हम वर्क प्लेस में बहुत हद तक ये एक्सीडेंट के रिस्क को बढ़ने से रोक सकते हैं और इफेक्टिवली ये इस इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं जब भी ये अराइज होती है। थैंक यू।